वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन गाइस। मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का लेक्चर नंबर 2 दैट इज वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो आईपीओ के करिकुलम में ये चैप्टर जो है दो पार्ट से कंबाइंड है। एक है आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन और एक है आपका ईएमटी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ वेव्स एंड ऑसिलेशन कवर करेंगे और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम ईएमटी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कवर करेंगे। इन चैप्टर से जो भी वीडियोस है उनसे रिलेटेड नोट्स या फिर अगर आपको कोई भी गाइडेंस या फिर पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हम पहले वेव को समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ये क्या होती है? व्हेन द मोशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि वेव अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। when the motion of the wave particle and the direction of the wave propagation is in the same direction। यानी कि अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम में। कंसिडर अ सिस्टम जहां पे एक ब्लॉक ऑफ मास रखा हुआ है और जिस पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये इस फोर्स की वजह से कंप्रेस होगी और ये कुछ कुछ मूवमेंट होगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इन अ स्प्रिंग is minus k into x, where x is the displacement and k is the spring constant। ये आपने 11th 12th में भी कवर किया होगा। अब हम क्या लेंगे? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अभी जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं से ये चीज आएगी। ऑलराइट, अब हम इसको अपनी इक्वेशन में रखते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस के एक्स। तो हमारा क्या आएगा? एम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? ये जो मास है हमारा इसको हम यहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और हमारा जो k बाय एम होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी dx ये हमारी है डिफरेंशियल फॉर्म। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसको लेट से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 dx बाई dt से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 dx dt। ये क्यों किया है ये भी अभी पता चलेगा। तो अब इस वाली इक्वेशन को 2 dx बाई dt से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
अब देखो, आप अगर देखोगे ध्यान से, तो ये जो बाहर वाला है ये इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन है एक तरह से, ये भी इसका डिफरेंशिएशन है, इसलिए हमने इसको इंटू किया है। अब हम इसको मैनिपुलेट करके एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कि है डी बाय डी टी, यानी डिफरेंशिएशन किसका, डी एक्स बाय डी टी स्क्वायर का। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एज इट इज डी बाय डी टी और अंदर एक्स स्क्वायर। देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आएगा, और अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आएगा, इसलिए हमने इसको 2 dx बाई dt से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। अब हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए इज सम कांस्टेंट। इसको हम ले लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है ए फाइंड करना है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस की कंडीशंस लगानी है हमें। तो एक्स को तो हम ए रख लेंगे, और जो हमारा डी, जो हमारा डी एक्स बाई डी टी होगा, इसको हम 0 रखेंगे। इस पे जो अगर ये वाली वैल्यूज हम उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, या फिर ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम उस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज, दैट इज डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, उस साइड ले गए हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि किसी पोजीशन पे है ये मैक्सिमम से माइनस मैक्सिमम पोजीशन, और ये जो है मतलब जिस पोजीशन पे वो है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो डी एक्स बाई डी टी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या प्रोवाइड करती है, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पोजीशन। velocity of a particle at any position। अब अगर इसमें हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाए और डी टी को हम इधर ले आए, तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, साइन इनवर्स एक्स बाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स टेक इट एज 5। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर हम लिखे तो हमारा आ जाएगा एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, और अगर हम ए को भी वहां ले जाए तो हमारी ये इक्वेशन फॉर एस एच एम बन जाएगी। अगर हम इसकी टर्म्स लिखे तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट
this is amplitude, this is angular frequency, t is our time period, and phi is phase. So this is our equation for SHM. अब इसमें दो तीन चीजें जैसे अभी हमने ऊपर देखी, एक तो हमने ये निकाली थी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पोजीशन इन एन SHM. दूसरी हम चीजें क्या निकाल सकते हैं इसमें से, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ. क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो सीधा एक इक्वेशन दे रखी होगी और उसमें से आपको ये सारी चीज़ें निकालनी होगी, लाइक वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, या फिर फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, ये सारी चीज़ें. पहले हम टाइम पीरियड पे आते हैं. टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2π/ओमेगा. तो इसमें आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी होगी इक्वेशन में और उससे आप टी निकाल लोगे. अब हमने क्या देखा था कि ओमेगा जो है वो होता है k/m. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2π अंडर रूट, ये इसमें उल्टा हो जाएगा m/k, क्योंकि हमारा ओमेगा जो है वो नीचे है. अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1 टाइम पीरियड, यानी कि 1/2π अंडर रूट k/m. ये कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए साथ साथ. मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद आ जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी. एनर्जी इन SHM. सो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है. काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv², या फिर लिख सकते हैं जो हमने ऊपर से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, हाफ m⍵² a² माइनस x². ये फॉर्मूला यही वाला है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला था वेलोसिटी के लिए. अब अगर हम ω² को k/m लिखेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, सो k² यहाँ पे आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k a² माइनस x² हो जाएगा. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dx, 0 से x तक, और यहाँ माइनस साइन बाहर. तो जब हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, दैट इज माइनस kx, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा हाफ kx². अगर हम टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में इसको रखेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो कुछ टर्म्स कैंसिल होके हमारी टोटल एनर्जी आएगी हाफ ka². इसकी दो चीज़ें क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है और ये कांस्टेंट विद मोशन होता है. इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मतलब टाइम के साथ जो है टोटल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती, वो वही रहती है एक SHM में. अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं. तो पहला केस जो है उसमें हमारा x जो है वो a या फिर -a पे है. तो -a या फिर a की अगर हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो जो है हमारी वो 0 हो जाएगी, दैट इज मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी. और जो दूसरी कंडीशन है हमारी वो है x इज इक्वल टू 0 पे. तो काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगी हाफ ka², दैट इज मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी मिनिमम. तो ये जो हम ग्राफ देखोगे, देखो -a पे और +a पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम. बीच में जो है वो दोनों एनर्जी इक्वल हो रही है और इन दोनों का सम जो है दैट इज अवर टोटल एनर्जी. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है SHM फॉर LC सर्किट्स. ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि LC सर्किट कैसे काम करता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकता है अराउंड 6 नंबर में कि एक्सप्लेन SHM इन LC सर्किट्स या फिर फॉर LC सर्किट्स. तो इसमें हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पे जो है मैं हमारे पास एक स्विच कॉन्ट्रैक्शन. अब इस स्विच कैसा है, यहाँ पे 3 स्विच है, 1 2 एंड 3. तो हमने पहले तो बैटरी और कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा और जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे करके चार्ज हो जाएगा. फिर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है तो हम ये स्विच हटा देते हैं और फिर बाद में हम ये वाले स्विच ज्वाइन कर देते हैं जो कि है कैपेसिटर और इंडक्टर का. सो यूजिंग द बैटरी एंड द स्विच वी फुली चार्ज द कैपेसिटर फर्स्ट. नाउ कट ऑफ द बैटरी यूजिंग द स्विच, यूजिंग दिस स्विच. नाउ केस 2, जब हम ये स्विच जोड़ेंगे तो फॉर टी टाइम कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और इंडक्टर जो है
वो चार्ज जो है अपने आप में से फ्लो करने देगा. आफ्टर सम टाइम टी, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव. सो जो कैपेसिटर की प्लेट है, ये पहले यहाँ पे पॉजिटिव थी, चार्ज फ्लो होगा धीरे धीरे करके, ये वाली जो प्लेट होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली जो प्लेट है ये इस पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फिर when the negative plate becomes positive and vice versa, the direction of the current I gets reversed. तो जब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा सारा का सारा चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये बन जाएगी. पहले डायरेक्शन ऑफ करंट ये थी, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट ये बन जाएगी. अब इसमें हमें करना क्या होता है, हम देखते हैं पहले केस 1. केस 1 में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले केवीएल अप्लाई करेंगे. सो अप्लाइंग केवीएल Q by C. KVL is Kirchhoff's voltage law. Q by C minus L di by dt. Q by C is the voltage in the capacitor across the capacitor, और L di by dt जो है वो वोल्टेज होती है अक्रॉस द इंडक्टर. इन दोनों का जो सम है वो हमारा जीरो होगा. ठीक है. अब हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय डी टी. जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, Q बाय सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी क्यू इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो हमारा 1 बाय एल सी होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो. एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू रूट 1 बाय एल सी. ऑलराइट. अब ये हमारी इक्वेशन तो आ गई, बट सॉल्यूशन क्या होगा फॉर एल सी सर्किट, सॉल्यूशन इक्वेशन वो हमारी होगी फॉर एल सी ऑसिलेशन. ये हमारा होगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ऑलराइट. और इसमें जो हमारा Q है, ये हमारा होगा मैक्स चार्ज. ऑलराइट. अब इसमें भी दो तीन चीज़ें, जैसे हमने ऊपर इक्वेशन फॉर एसएचएम में देखी थी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें, तो इसमें भी वो सारी चीज़ें होती है. सो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो तो वही 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर 2 पाई अंडर रूट एल सी. ये हो गया आपका टाइम पीरियड. दूसरी आपकी चीज़ आती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आती है कि 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो वो हो जाएगी आपकी 2 पाई अंडर रूट एल सी. देन आपका आता है करंट. करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू ओमेगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. अब ये कैसे आया है, देखो करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, तो क्यू तो हमारे पास था ही, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया पूरे को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वहां से हमारे पास करंट भी आ गया अपना. और लास्ट हमारी होती है दैट इज एनर्जी. कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2 सी.
सो ये था आपका एलसी ऑसिलेशन। ये डायग्राम ज़रूर बना के आना, क्योंकि मेन जो है ना, टीचर जो है ना, डायग्राम से समझ जाता है कि जो पेपर दे रहा है उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है या फिर नहीं पता है। और विद प्रॉपर मार्किंग्स बना के आना, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस तो आपको लिखनी ही लिखनी है स्टार्टिंग में, केस अलग अलग बना के और उसमें एक्सप्लेन करके कि एक्चुअली में वो डायग्राम में हो क्या रहा है। उसके बाद अब अपनी इक्वेशन में आना, तो आपको जो आधे मार्क्स है वो आपको इन सारी चीज़ों से मिल जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी होती है, ये आपको रट के ही जानी है ऑब्वियसली पेपर में। इसके क्वेश्चंस जो है वो कम आते हैं, बट इक्वेशंस जो है वो पूछ सकता है वो एग्जैक्टली या फिर ये सारी जो चीज़ें होगी वो ये पूछ सकता है, आपको ये इक्वेशन दे देगा और आपको ये सारी चीज़ें निकालनी होगी उससे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। अब इसमें क्या है, पहले तो एक ग्राफ समझते हैं। एक पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ तक मोशन करते हुए जा रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड ये है विद वेलोसिटी v। अब हमें इक्वेशन तो हमें पता ही है, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे t आ रहा है ना, इस सारे को हम लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ t। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर x अपॉन v। अब एट जीरो y इज इक्वल टू एफ टी माइनस वी बाई एक्स। ये जो टाइम है, अब देखो, हमें इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें पहले उसका टाइम पता होना चाहिए। तो हमने इस इक्वेशन में जब डाला, तो हमारे पास ये जब हमने इस इक्वेशन में इसके अकॉर्डिंग ये टाइम डाला, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन में होती तो ये जो है पॉजिटिव हो जाता। ऑलराइट, अब हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन ए को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारा क्या आएगा, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी, याद रखना। तो डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू एफ डैश टी माइनस वी बाई एक्स बाई वी। अब हम एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डबल डिफरेंशिएशन, और इस साइड पे यहाँ पे दो डैश आ जाएंगे, यानी कि ये दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये जो वी बाई एक्स है ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डैश लग जाएगा। अब हम वापस इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ऑलराइट, अब हम थर्ड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो थर्ड में क्या था, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी। अगर हम इसमें इक्वेशन नंबर 5 में वही वाली वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको चेंज करके डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम अगर वन बाई वी इसको जो है इधर से इधर ले जाए तो हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम लिखते हैं जो साई होता है आपका फंक्शन, जो वेव होता है, ये आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी सारी चीज़ें। बट अभी के लिए बस इसको एज अ रिप्रेजेंटेशन याद रखो कि जो साई होता है आपका, दैट इज इक्वल टू एफ टी प्लस माइनस एक्स बाई वी। ये प्लस माइनस जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। नेगेटिव में जा रही है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, पॉजिटिव में जा रही है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब फोर्थ जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई वी डी डेल वाई बाई डेल टी। इन दोनों को इधर उधर, जो वी है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है जो है डेल वाई बाई डेल टी, वो वेव वेलोसिटी यानी कि वी के नेगेटिव होती है इनटू में स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी कि डेल वाई बाई डेल एक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब हम कंसिडर करेंगे, हम इसमें कंसिडर क्या करेंगे, हमारी एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ऑलराइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ओमेगा को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ टू पाई बाई टी से, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी के इक्वल होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास टी आया है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए साइन टू पाई, अंदर हम टाइम पीरियड को इंटू कर देंगे तो टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स टी वी। अब ये जो हमारा टी वी होता है
ये हमारा इक्वल होता है लैम्डा के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t माइनस x अपॉन लैम्डा। अब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम लैम्डा एक तरह से कॉमन ले लेंगे बाहर। तो क्या होगा? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा, और अंदर हमारा इंटू हो जाएगा लैम्डा टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ये जो लैम्डा बाय टी होता है, सॉरी, ये जो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू के। के क्या होता है? हमारा वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगली इक्वेशन जो हमारी आएगी वो होगी y इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ पे आ जाएगा के, अंदर हो जाएगा हमारा लैम्डा टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, जो हमारा 2 पाई बाय लैम्डा होता है दैट इज इक्वल टू के, एंड के इज अ वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। और हम इस इक्वेशन में एक और चीज कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा बाय टी को हम यहाँ पे v यानी कि वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब इसके बाद एज वी नो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, या और जो t होता है हमारा वो क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो v जो है वो हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी? ओमेगा लैम्डा बाय 2 पाई। या फिर अब देखो लैम्डा बाय 2 पाई क्या होता है? हमारा k। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय k। अब अगर हम इसी चीज को इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी ये तब थी जब हमारी जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो। अगर मेरे को यही वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई चाहिए तो हमारे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पे बस एक प्लस आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज फॉर पॉजिटिव, दिस इज फॉर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जो मोशन ऑफ वेव है वो पॉजिटिव नेगेटिव है। और इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ये जो इक्वेशन है, अब देखो इक्वेशन आपको ऐसी तो मिलेगी नहीं कि बिल्कुल साइनोसाइडल वेव दे रखी है और जो जीरो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा जरूर। तो हम उसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में समथिंग कुछ, मतलब जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसमें। ये आपकी इक्वेशन हो गई है। अब आता है हमारा अगला जो टॉपिक है, सुपर पोजिशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। और ये वो वेव्स है जो स्टेशनरी होती है, मतलब जो मूव नहीं कर रही है। So when two or more waves are simultaneously present at a single point in space, the displacement of the medium at that point is sum of the displacement due to each individual wave। मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक है। दो वेव चल रही है ना, एक साथ अगर कोलाइड होगी या फिर एक साथ अगर उनको ऐड करना है तो उनको एज इट इज ऐड कर दो। मतलब एक वेव जो है वो ऐसे ट्रैवल हो रही है और एक वेव जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और ये वाली इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जब मैं इसको सुपर इम्पोज करूंगा इन दोनों वेव्स को, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो समथिंग लाइक दिस होगा, ये वाली वेव और ये वाली वेव।
अब इसमें हमें क्या क्या पता चलता है, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा आ रहा है उन्हें हम बोलते हैं एंटी नोड्स, और जहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, इनको हम बोलते हैं नोड्स, यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा जीरो है। और ये इसका एम्पलीट्यूड जो होगा उसे हम बोलेंगे, वो मतलब एक तरह से डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा वो एम्पलीट्यूड। इसका अगर हम एनालिटिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट करें इसका, तो हमारे पास जो पहली वेव है जो कि हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो वाई वन इज इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई लैमडा वी टी माइनस एक्स। और ये वाली जो वेव है, यानी कि हमारी जो ये वाली वेव है, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है। अगर हम इनको सुपर इम्पोज करेंगे, यानी कि सिंपली जो ऐड करेंगे, तो हमारा आएगा कैपिटल वाई, जो कि हमारी ये वाली वेव है, इसकी हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी ए, जो कि कॉमन बाहर आ जाएगा, साइन टू पाई बाई लैमडा वी टी माइनस एक्स प्लस साइन टू पाई बाई लैमडा वी टी प्लस एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा ए टू साइन टू पाई बाई लैमडा वी टी कॉस टू पाई बाई लैमडा एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद अब हमने क्या करा है, इसमें जो है कॉस टू पाई बाई जो टू है हमारा, टू बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, जो हमारा टू पाई बाई लैमडा होगा वो वाला बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, साइन टू पाई बाई लैमडा वी टी, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम एज ए बोल देंगे, जो कि हमारा एम्पलीट्यूड होगा नए वाला, और बाकी हमारा एज इट इज जाएगा साइन टू पाई बाई लैमडा वी टी। ये जो y है ये हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और जो एम्पलीट्यूड a है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो इक्वल टू है टू ए कॉस टू पाई बाई लैमडा, यहाँ पे मैंने x मिस कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। तो जो हमारा कैपिटल होगा वो हमारा हो जाएगा टू ए कॉस टू पाई एक्स बाई लैमडा। अब नोड्स अगर हमें निकालने हैं, तो नोड्स की कंडीशन क्या होगी, जो कॉस टू पाई एक्स बाई लैमडा होगा वो हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए। जब हमने इसको जीरो के इक्वल रखा, तो हमने जब कॉस इनवर्स वहाँ लेके गए, तो हमने देखा कॉस इनवर्स कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है टू एन प्लस माइनस वन पाई बाई टू। ऑलराइट, जब हमने इसको इक्वेट किया, तो हमारे पास क्या पोजीशन आई, x इज इक्वल टू टू एन प्लस माइनस वन लैमडा बाई फोर, और n जो है वो हमारा जीरो वन टू थ्री इंटीजर्स जो होते हैं, वो होल नंबर जो होते हैं उसके इक्वल होगा। सो पोजीशन ऑफ नोड जो है वो हमारी स्टार्ट होगी लैमडा बाई फोर से, अगली होगी थ्री लैमडा बाई फोर, और सो ऑन। और डिस्टेंस बिटवीन जो दो नोड होगा वो हमारा होगा लैमडा बाई टू। आप इन दोनों को माइनस करके देखोगे तो आपका लैमडा बाई टू ही आएगा। एंटी नोड्स की क्या कंडीशन होती है, कि जो कॉस टू पाई एक्स बाय लैम्डा है वो हमारा वन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम होनी चाहिए कॉस की वैल्यू उस टाइम पे। उसकी कंडीशन होती है एन लैम्डा, यानी कि टू पाई एक्स बाई लैम्डा जो है वो हमारा प्लस माइनस एन लैम्डा होगा। ये प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो वेव है वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जो नोड्स होंगे वो यहाँ पे भी होंगे, और नोड जो है वो यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी इंटीजर्स की, तो इसलिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा x आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस एन लैम्डा बाई टू। और पोजिशन ऑफ जो एंटी नोड होगी वो स्टार्ट होगी हमारी जीरो से, एंटी नोड जीरो से स्टार्ट होंगे, लैम्डा बाई टू होगा, फिर होगा लैम्डा एंड सो ऑन। और इन दो जो आपके वो होंगे उनके बीच का डिस्टेंस होगा लैम्डा बाई टू। अब एक और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं नोड और एंटी नोड का। नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस जो है इसका भी हाफ होगा, दैट इज लैम्डा बाई फोर। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, वाई जो मैंने जो है एक आपको वेव दे रखी है, वेव की जो इक्वेशन दे रखी है उसमें मैंने आपको थ्री इंटू टेन रेशियो पावर माइनस टू, ये आपको खुद निकालना है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको अच्छे से। ये आपके पास वेव की इक्वेशन है, इसमें आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, वेव नंबर दैट इज वन बाय लैम्डा निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और लैम्डा निकालना है। ऑलराइट, सो ये था आपका वेव्स का जो चैप्टर है, वेव्स एंड ऑसिलेशन। अगर आपको इसके पीडीएफ्स या फिर इसके रिलेटेड जो पेड नोट्स हैं, जिसमें हम पेपर लीग नोट्स आपको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज आकाश और इन सब से, तो अगर आपको वो सारे देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है साइट पे विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और उसी के साथ साथ आपको लैब फाइल्स फ्री, लैब फाइल्स, और साथ में आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आपको क्रैक करनी है अच्छी CGPA, और बहुत सारी चीज़ें। And do make sure to comment, subscribe and like. Thank you for joining. Bye bye.